हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि 30 जून यानी एक्सपायरी डे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का मूव कैसा रहने वाला है और इसके बेसिस पे आपको अपना ट्रेड सेटअप क्या तैयार करना और इसके साथ साथ हमारा एक्सपायरी डे स्पेशल हीरो और जीरो कॉल क्या होगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम निफ्टी के टेक्निकल चार्ट से स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले यहाँ पे हम निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट को देखना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पे निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट को देखो तो निफ्टी आज आपका गैप डाउन ओपन हुआ था और उसके बाद क्या कुछ हुआ था। गैप डाउन ओपन होने के बाद देखिए इसका जो लोएस्ट पॉइंट बना था पहला 5 मिनट में, इस लो को ब्रेक नहीं किया था और इसके बाद ये अपसाइड मोमेंटम दिखाना स्टार्ट कर दिया था। और मैंने अपने गैप अप गैप डाउन वाले वीडियो में ऑलरेडी आपको बताया था कि अगर मार्केट आपका गैप डाउन ओपन होता है और पहला 3 कैंडल उसके लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक नहीं करता, उसके बाद वो अपसाइड मोमेंटम दिखाता है, तो जैसे ही पहला कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको बाय पोजीशंस इनिशिएट करना था। और आज जो हमारा गैप अप गैप डाउन स्ट्रेटजी था उसके बेसिस पे आज आपने ट्रेड लिया होता तो यहाँ पे आज आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता और उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको जो बाय पोजीशंस इनिशिएट करना था वो 15,720 के आसपास यहाँ पे आपको बाय पोजीशंस इनिशिएट करना था। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऑल द वे आपका 15,860 के लेवल तक गया था, यानी लगभग आपका मार्केट यहाँ से 140 पॉइंट का अपसाइड मूव दिखाया था। 140 पॉइंट छोड़ दीजिए, एटलीस्ट 50 पॉइंट का प्रॉफिट आप यहाँ से आसानी से बना सकते थे अगर आप उस वीडियो के बेसिस पे ट्रेड किए होंगे तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए क्योंकि अभी मार्केट आपको बहुत ज्यादा गैप अप और गैप डाउन ओपन हो रहा है। अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो आप यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन मार्केट से काफी हद तक प्रॉफिट बना सकते हैं। तो चलिए अल्टीमेटली मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे दिया। अल्टीमेटली मार्केट क्लोजिंग दिया आपका 15,780 के करीब। तो यहाँ पे हमें लेवल्स कौन कौन सा देखना और इन सारे लेवल के बेसिस पर हमें क्या ट्रेड पोजीशंस इनिशिएट करना, इन सब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम निफ्टी के डेली चार्ट और वीकली चार्ट को भी देखना चाहेंगे। तो अगर आप यहाँ पे लेवल्स के बेसिस पे बात करते हैं तो लेवल्स के बेसिस पे यहाँ पे हमें कोई ट्रेड नहीं लेना था। तो आज हमारा क्या था, नो ट्रेडिंग जोन था, यानी यहाँ पे हमें कोई ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट नहीं करना था। एक ही पोजीशंस इनिशिएट कर सकते थे। गैप डाउन वाले मार्केट में जो स्ट्रेटजी मैंने बताया था उसके बेसिस पे ट्रेडिंग पोजीशंस इनिशिएट किया जा सकता था, अदरवाइज लेवल के बेसिस पे कहीं पे भी सुटेबल नहीं बैठ रहा था, उसके बेसिस पे ट्रेड नहीं किया जा सकता था। यहाँ पे हम निफ्टी के डेली चार्ट पे आते हैं, देख सकते हैं आपका निफ्टी का डेली चार्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप इस 3 कैंडल को एक साथ एनालाइज करें तो आपको क्या मिलेगा। इससे पहले कैंडल का लो यहाँ पे है, इस वाले कैंडल का लो यहाँ पे है और इस वाले कैंडल का लो इससे नीचे, मतलब ये आपका लोअर लो पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। और इससे पहले भी ये 3 कैंडल आपका लोअर लो पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा था और जैसे ये पैटर्न टूटा प्राइस आपका ऑल द वे 15,300 से 400 के करीब ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ऑल द वे आपका प्राइस कहाँ तक गया है, 16,000 के करीब गया था और उसके बाद वापस से ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, लोअर लो पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है। और जब तक ये पैटर्न नहीं रुकता है तब तक यहाँ पे हमें ज्यादा कोई पॉजिटिव या फिर अपसाइड मूव देखने को नहीं मिलेगा। लिमिटेड अपसाइड मूव देखने को मिलेगा, कहाँ तक, इस पर्टिकुलर लेवल का जो हाईएस्ट पॉइंट है या फिर बोल सकते हैं कि 16,000 के लेवल तक लिमिटेड अपसाइड मूव यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। लेकिन डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड रेंज काफी ज्यादा है। डाउन साइड में आपको 15,200 या इनफैक्ट इससे नीचे भी आपको निफ्टी आने वाले टाइम में जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि सेंटिमेंट जो अभी है वो निगेटिव साइड की तरफ ही बना हुआ है। सेंटिमेंट पॉजिटिव कब होगा वो लेवल भी आपको ध्यान देना है, 16,200 के ऊपर अगर हमें लगातार 2 दिन क्लोजिंग मिल जाता है तो सेंटिमेंट यहाँ पे आपका निगेटिव से न्यूट्रल होगा, फिर पॉजिटिव होने में अभी अच्छा खासा टाइम है। तो सेंटिमेंट अभी आपका न्यूट्रल भी नहीं है, निगेटिव साइड की तरफ ही बना हुआ है, तो यहाँ पे हमें और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो लेवल्स की अगर हम बात करें, एक्सपायरी डे के दिन वापस से 15,800 के लेवल पे ही आपको फोकस करना है। अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है निफ्टी और एटलीस्ट आपका 15 to 30 मिनट इस लेवल के ऊपर ही ट्रेड करता है तो यहाँ पे आप 15,850, 15,900
और 15,950 तक के लेवल के लिए यहाँ पे आप आसानी से जा सकते हैं। तो अगर आप निफ्टी के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं और 15,800 के लेवल को ब्रेक करके अगर निफ्टी ऊपर निकलता है तो फिर आप निफ्टी के फ्यूचर्स में इन सारे टारगेट प्राइस के लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट टारगेट प्राइस के लिए भी जाना है। जैसे ही 50 पॉइंट का प्रॉफिट आए तो यहाँ पे आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपने बाइंग प्राइस से ऊपर रख लेना है। फिर जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाता है आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऊपर करते चलना। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। उसके बाद आपको सेल साइड की तरफ कब जाना है? आज का जो लोएस्ट पॉइंट है ये है 15,700। अगर इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करके निफ्टी आपका नीचे आता है तो यहाँ पे हमें निगेटिव हिंट मिलेगा और ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जाना प्रेफर कर सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पे आपको 15,650 पहला टारगेट प्राइस होगा, 15,600 दूसरा होगा और 15,500 फाइनल और अल्टीमेट टारगेट प्राइस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। तो अगर निफ्टी 15,700 के लेवल को ब्रेक करता है विथ स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, यहाँ पे हमें कैंडल के स्ट्रेंथ पे ही फोकस करना पड़ेगा। अगर कैंडल में स्ट्रेंथ है, रेड कैंडल में स्ट्रेंथ है, उसके बाद 15,700 के लेवल को ब्रेक करता है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो इन सारे टारगेट प्राइस के लिए आप आसानी से जा सकते हो। अगर इस पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड करें यानी इस 100 पॉइंट के बीच में ट्रेड करें तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग अवॉइड करना है क्योंकि यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर हम इसके वीकली चार्ट को देखें तो वहाँ पे क्या कुछ डेवलपमेंट हो रहा है। अब देखिए वीकली चार्ट में 2 वीक से एक रेंज बना था, ये आपका अपर रेंज था, ये आपका लोअर रेंज था और यहाँ पे आपका क्या हुआ था, डबल बॉटम का फॉर्मेशन हुआ था। नहीं, 2 कैंडल ने आपका सेम बॉटम बनाया था, उसके बाद प्राइस आपका अपसाइड की तरफ निकला था। लेकिन यहीं से प्राइस आपका कंटिन्यूअसली नीचे साइड की तरफ ही गिरा, थोड़ा बहुत नीचे से रिवर्सल दिखा है, लेकिन आपका प्राइस वीकली बेसिस पे अभी भी लगभग आपका ओपन इक्वल टू हाई ही बना है। जिस प्राइस पे ओपन हुआ था वही इसका हाईएस्ट पॉइंट ही बन गया और वहीं से प्राइस आपका नीचे साइड की तरफ ही गिर रहा है। यानी वीकली बेसिस पे प्राइस आपका ऊपर से नीचे ही आ रहा है। इसलिए मैंने बोला है कि जो सेंटिमेंट है क्या है, अभी भी यहाँ पे निगेटिव साइड की तरफ ही सेंटिमेंट बना हुआ है। और ये जो रेंज था, इस रेंज को जो ब्रेक करके ऊपर निकला था, वापस से आपको निफ्टी इस पर्टिकुलर रेंज में फंसता हुआ दिख गया। यानी 15,200 से लेके 15,800 के रेंज के बीच में वापस से आपको ये फंसता हुआ दिख गया है। अब यहाँ पे अगर ये 15,800 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता वीकली बेसिस पे, यानी थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन, अगर ये 15,800 के ऊपर नहीं निकल पाता और क्लोजिंग इसी रेंज के बीच में दे दिया तो आप यहाँ पे मान के चल लीजिए कि उसके अगले वीक मार्केट आपका वापस से लोअर लेवल यानी 15,200 करीब आता हुआ दिख सकता है। तो वीकली चार्ट से हमें यही सब आइडिया मिल रहा है। चलिए अब देखते हैं कि हमारा हीरो और जीरो कॉल का सेटअप क्या होगा और हमें ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना फ्रॉम बेसिक टू एडवांस और अलग अलग स्ट्रेटजी आपको खुद से अप्लाई करना, खुद से कॉल जनरेट करना जैसे कि हम जनरेट करते हैं, ये सब कुछ आप फ्री में सीख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक ऑफर है। तो यहाँ पे आपको जीरोधा अपस्टॉक, एंजल वन, तीनों में से जो भी सही लगता है वहाँ पे आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ध्यान रखना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तभी आपको ये सारा सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, अदरवाइज आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना, जो भी सही लगता है वहाँ पे, उसके बाद आपको इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना, फिर आएगा सारा प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमें निफ्टी के ऑप्शंस में एक्सपायरी डे के दिन यानी 30 जून को क्या ट्रेड लेना है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो भी ट्रेड होता है कंडीशनल ट्रेड होता है, लेवल के बेसिस पे होता है कि अगर निफ्टी 15,800 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है, जो कि हमने प्रीवियस 3-4 दिनों से यही लेवल रखा है अपसाइड में बाई करने को, अगर इसके ऊपर निकलता है तो एटलीस्ट यहाँ पे हम 50 पॉइंट का अपसाइड मूव देख सकते हैं। और आज भी जब इसको ब्रेक करके ऊपर गया था तो यहाँ पे 50 पॉइंट का अपसाइड मूव दिखाया था। तो यहाँ पे फ्यूचर्स में आप 50 पॉइंट का प्रॉफिट बना सकते थे और ऑप्शंस में, इसलिए मैंने बोला था कि इन द मनी ऑप्शंस बाई करना, और इन द मनी ऑप्शंस बाई किए होंगे और इसके बेसिस पे ट्रेड लिए होंगे तो 50 पॉइंट के मूवमेंट में भी आपको एटलीस्ट 10 से 15 पॉइंट का मूव जरूर देखने को मिला होगा। अब यहाँ पे आपको मैं हीरो और जीरो कॉल का सेटअप बता रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है। तो निफ्टी अगर आपको 15,700 या फिर 15,900 इन दोनों में से किसी भी लेवल के आसपास दिखे 2 PM के करीब यानी 2 बजे के करीब, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस दोनों बाई करना और प्रीमियम आपका 20 रुपीज के करीब होना चाहिए। यानी यहाँ पे 2-3 कंडीशन है उसको सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी इस लेवल के आसपास निफ्टी ट्रेड करना चाहिए 2 बजे के आसपास। दूसरा कंडीशन, तीसरा है इसका प्रीमियम आपका 20 रुपए के आसपास होना चाहिए, इससे कम रहेगा चलेगा, इससे ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो हम हीरो और जीरो कॉल एक्टिव करेंगे। अगर ये आपका 15,700 के लेवल पे होगा तो यहाँ पे हम 15,700 का कॉल और पुट दोनों बाई करेंगे
और 15,900 के लेवल पे होगा तो 15,900 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस दोनों बाई करेंगे और एक साइड का प्रीमियम मेरा 0 हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता हुआ दिख सकता है। और लास्ट वीक भी हमारा हीरो और जीरो कॉल काफी सटीक हुआ था, वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेल साइड की तरफ कब जाना, अगर निफ्टी 15,700 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता, जो कि इसका आज का लोएस्ट पॉइंट है, इस लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो यहाँ पे हम और गिरावट देख सकते हैं, एटलीस्ट 100 पॉइंट का गिरावट जरूर देखेंगे। और ऐसे में यहाँ पे आपको एट द मनी 15,700 के पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करना। उसके बाद अगर निफ्टी बाई चांस अपसाइड मूव दिखाता है और 15,900 से लेकर 16,000 इस पर्टिकुलर रेंज में आ जाता है, ये हमारा सेलिंग रेंज होगा, यानी तो ये रेंज होगा जहां पे हमें प्रॉफिट बुक करना है। तो इस रेंज में भी आप गिरावट की उम्मीद कर सकते हैं और यहाँ पे भी एटलीस्ट 100 पॉइंट का गिरावट निफ्टी में जरूर आएगा। और ऐसे में यहाँ पे आपको 15,900 के पुट ऑप्शंस में बाइंग करना प्रेफर करना है। ये सारा ट्रेड आपको कब लेना है, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन इन एक्सपायरी डे के दिन 30 जून को निफ्टी में। यहाँ पे अब निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखना चाहेंगे। अगर आप यहाँ पे निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखो तो निफ्टी आज आपका 0.3% का निगेटिव मूव दिखाया, कल ये आपका न्यूट्रल मूव दिखाया था, लेकिन आज यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिला है और अल्टीमेटली क्लोजिंग कहाँ पे दिया है, 15,800 करीब ही आपको क्लोजिंग दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पुट साइड की तरफ देखना चाहेंगे। तो सपोर्ट लेवल जो सबसे स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है, अभी भी हमें 15,500 के लेवल पे ही सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है। और इस पर्टिकुलर लेवल बात करें तो यहाँ पे लगभग आपको 90 लाख के करीब क्या दिखेंगे, पुट राइटर्स दिखेंगे। उसके बाद 15,600 के लेवल पे लगभग आपको 70 लाख के करीब पुट राइटर्स दिखेंगे और 15,700 के लेवल पे लगभग आपको 80 लाख के करीब पुट राइटर्स दिखेंगे। मतलब यहाँ पे 15,600, 700 और 15,500 ये तीनों लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करता हुआ दिखेगा निफ्टी के लिए, जिसको ब्रेक कर पाना उतना आसान नहीं होगा। इसलिए प्राइस आपका 15,700 करीब आया, लेकिन इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया क्योंकि यहाँ पे लगभग आपको 80 लाख के करीब क्या है, पुट राइटर्स मौजूद है। वहीं उससे ऊपर देखिए 15,800 के लेवल पे भी, यहाँ पे भी लगभग आपको 65 लाख के करीब पुट राइटर्स मौजूद है। और यहाँ पे चेंज इन ओआई की बात करें लगभग 6 लाख के करीब चेंज इन ओआई भी है। तो मतलब कुछ पुट राइटर्स को लग रहा है कि मार्केट वापस से आपको 15,800 के ऊपर आता हुआ दिखेगा। वहीं अब हम कॉल साइड की तरफ आते हैं और सबसे पहले यहाँ पे हम 15,800 के लेवल पे ही देखना चाहेंगे। तो 65 लाख के अगेंस्ट इधर लगभग आपको 67.2 लाख के करीब क्या देखने को मिल रहा है, इधर कॉल राइटर्स आपको देखने को मिल रहा है। वहीं इधर चेंज इन ओआई की बात करें तो उधर 6 लाख के अगेंस्ट इधर चेंज इन ओआई लगभग आपका 12 लाख के करीब, यानी डबल के करीब है। यानी चेंज इन ओआई और ओआई दोनों बेसिस पे बात करें तो 15,800 के लेवल पे आपके कॉल राइटर्स ज्यादा हावी है। तो वापस से कल भी आपका यही मेक और ब्रेक लेवल था और एक्सपायरी डे के दिन भी यही आपका 15,800 क्या बनेगा, मेक और ब्रेक लेवल बनेगा। अगर इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे गया, मैंने कल भी बताया था, तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल 15,700 के लेवल पे जाता हुआ दिखेगा। उसके बाद मैंने बोला था अगर इसको ब्रेक करके ऊपर आएगा तो 850 या 15,900 के लेवल पे निफ्टी आपको जाता हुआ दिख सकता है। अगर कल भी ऐसा हुआ तो वापस से आप 15,800 का लेवल ब्रेक होते 850 या 900 के लेवल तक के लिए आप आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद हर्डल कहाँ पे बनेगा, हर्डल की बात करें तो मैक्सिमम हर्डल आपको 16,000 करीब देखने को मिलेगा। यहाँ पे लगभग आपको 1,16 लाख के करीब क्या है, कॉल राइटर्स मौजूद है। मतलब बहुत ज्यादा कॉल राइटर्स यहाँ पे मौजूद है। ये लग रहा है कि निफ्टी का जो एक्सपायरी है वो 16,000 के नीचे ही होगा, इतना तो कंफर्म मान के चलिए। तो सबसे बड़ा हर्डल 16,000 है, जिसको ब्रेक कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा क्या बहुत मुश्किल है। उसके बाद उसके ऊपर भी 16,100, 200 ये सब भी आपका तगड़ा रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा। तो अभी भी अगर हम बात करें तो पुट राइटर्स में थोड़ा बहुत अभी भी स्ट्रेंथ बना हुआ, लेकिन कॉल राइटर्स में अच्छा खासा स्ट्रेंथ आया है और वो बहुत ज़्यादा हावी हो गए। इसलिए जो सेंटिमेंट है वो अभी भी यहाँ पे हम निगेटिव नहीं करेंगे, क्योंकि पुट राइटर्स में अभी भी स्ट्रेंथ बना हुआ है। तो सेंटिमेंट को अभी भी यहाँ पे हम न्यूट्रल साइड की तरफ ही रखना चाहेंगे। तो निफ्टी के ऑप्शन चेंज जो संकेत मिल रहा है वो हमें न्यूट्रल संकेत ही मिलता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी पे आते हैं और सबसे पहले बैंक निफ्टी के 5 मिनट के चार्ट से स्टार्ट करना चाहेंगे। बैंक निफ्टी भी आज आपका गैप डाउन ओपन हुआ था और यहाँ पे अगर हम बात करें तो पहला 3 कैंडल में से एक कैंडल इसके लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक कर दिया था। यानी यहाँ पे हम गैप डाउन वाला जो हमारा स्ट्रेटजी था वो यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये अप्लाई कर सकते थे निफ्टी में। उसके बाद प्राइस आपका यहाँ से अपसाइड की तरफ जाना स्टार्ट हुआ है और देख सकते हैं इस पार्टिकुलर लेवल पे इस हाईएस्ट पॉइंट को ब्रेक करके ऊपर निकला और यहाँ से ज्यादा कोई अपसाइड मोमेंटम दिखाया भी नहीं है। तो ये गैप डाउन वाला जो स्ट्रेटजी था वो यहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता था। और आज पूरा का पूरा बैंक निफ्टी गैप डाउन देने के बाद एकदम सुस्त मूव दिया, यानी यहाँ पे परफेक्ट क्या था, नो ट्रेडिंग डे था। यानी यहाँ पे हमें ट्रेडिंग नहीं करना था, ट्रेडिंग करना
अवॉइड करना था, नो ट्रेडिंग जोन बोल सकते हैं या फिर नो ट्रेडिंग डे भी बोल सकते हैं, जहां पे हमें ट्रेडिंग करना अवॉइड करना है। अगर हम लेवल्स की भी बात करें तो कोई भी लेवल्स को रिस्पेक्ट करता हुआ नहीं दिखा है। जहां पे हमें सेल करना था उस लेवल तक आया नहीं, जहां पे हमें बाई करना था उस भी लेवल पे नहीं आया, इनफैक्ट उससे ऊपर या नीचे ही ट्रेड कर रहा था। तो लेवल्स को भी आज रिस्पेक्ट नहीं किया। जब हमारे लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा तभी हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम स्ट्रिक्टली अपने लेवल्स पे बैठे रहेंगे। क्लोजिंग कहाँ पे दिया? अल्टीमेटली क्लोजिंग आपको 33,240 के करीब दिया है। तो यहाँ पे हमें लेवल्स कौन कौन सा देखना और इन सारे लेवल के बेसिस पे ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेना और हीरो और जीरो कॉल का सेटअप क्या होगा, उन सब के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले डेली चार्ट देखना चाहेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसके डेली चार्ट पे आते हैं। बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या कुछ हुआ है। कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे लगभग आपका ट्रायंगुलर शेप पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन हमें देखने को मिला और उसके बाद आज वापस से गैप डाउन दिया है और गैप डाउन ओपन होने के साथ साथ क्या हुआ, रिजेक्शन फ्रॉम द टॉप, यानी यहाँ पे हमें क्लियर कट रिजेक्शन देखने को मिला है फ्रॉम टॉप। दैट मीन्स टू मार्केट में पूरा का पूरा किसका कब्जा है? पूरा का पूरा सेलर्स का दबदबा है और अपने हाईएस्ट पॉइंट से बहुत नीचे क्लोजिंग दिया है। तो डेली चार्ट में हमें क्लियर कट दिख रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा सेलर्स का दबदबा था और मार्केट वापस से किसके कंट्रोल में आ गया? सेलर्स वापस से मार्केट को कंट्रोल कर रहा। उस दिन जो बायर्स मार्केट को कंट्रोल किया था उसका कंट्रोल अब यहाँ पे खत्म हो गया। अब प्राइस आपका वापस से नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पे हमें लेवल्स कौन कौन सा देखना है? 33,500। अगर इस पार्टिकुलर लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे हमें स्लाइटली पॉजिटिव हिंट मिलेगा, फिर आप यहाँ पे बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे 33,600 और 33,700 200 पॉइंट के लिए अपसाइड मूव के लिए जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जाना। तो 33,500 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है, अगर आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो आप इन 200 पॉइंट के टारगेट प्राइस के लिए आसानी से जा सकते हो। उसके बाद अगर प्राइस आपका 33,200 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो यहाँ पे हमें निगेटिव हिंट मिलेगा, फिर आप ऐसे में सेल साइड की तरफ जाना ज़्यादा प्रेफर करोगे और यहाँ पे आप 33,100 और 33,000 तक के टारगेट प्राइस के लिए आसानी से जा सकते हो। नीचे भी आपको सिर्फ 200 पॉइंट के लिए जाना है। तो अगर आप बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो और बैंक निफ्टी 33,200 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो फिर आप इन सारे टारगेट प्राइस के लिए बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में आसानी से जा सकते हो। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी, हमें लेवल्स देखना और उसके बेसिस पे ट्रेड लेना। लेवल के आसपास नहीं आएगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, जैसा कि आज हुआ था। तो यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी है 33,500 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो यहाँ पे हम बाई करेंगे और यहाँ पे हम ऑप्शंस में एट द मनी 33,500 के कॉल ऑप्शंस को ही बाइंग करना प्रेफर करेंगे। अब मैं आपको हीरो और जीरो कॉल का सेटअप बता रहा हूँ। कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है कि बैंक निफ्टी 33,000 या 33,500 इन दोनों में से किसी एक लेवल के आसपास होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा है कि आपका 2 PM के आसपास होना चाहिए, दूसरा कंडीशन ये हो गया। तीसरा कंडीशन है कि पार्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस यानी 33,000 के स्ट्राइक प्राइस और 33,500 के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम कॉल या पुट साइड की तरफ 50 रुपीज के आसपास होना चाहिए। 50 से ज़्यादा ऊपर नहीं, 50 से नीचे होगा तो चलेगा। ये तीन कंडीशन को अगर सेटिस्फाई किया तो क्या करेंगे, जिस भी पार्टिकुलर लेवल पे अगर निफ्टी रहेगा, सपोज दैट निफ्टी अगर आपका 33,000 के स्ट्राइक प्राइस पे है तो यहाँ पे हम 33,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस दोनों बाई करेंगे और 33,500 के लेवल पे है तो 33,500 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शन दोनों बाई करेंगे। एक साइड का प्रीमियम 0 होगा लेकिन एक साइड आपको 3 से 4 गुना का प्रॉफिट मिल सकता है। सेल साइड की तरफ कब जाना? अगर ये 33,200 के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है, जैसा कि मैंने आपको चार्ट पे बताया, यहाँ पे आपको सेल साइड की तरफ जाना और यहाँ पे आपको इन द मनी पुट ऑप्शंस 33,300 के पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करना। उसके बाद अगर बैंक निफ्टी बाई चांस ऊपर जाता है और 33,800 से 34,000 के लेवल पे जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्रॉफिट बुकिंग रेंज हो जाएगा और थोड़ा बहुत इस रेंज में सेलर्स भी यहाँ पे हावी होते हुए दिखेंगे, इसलिए यहाँ पे हम सेल करेंगे और यहाँ पे जो हम सेल करेंगे वो 34,000 के पुट ऑप्शंस को बाइंग करना प्रेफर करेंगे, चाहे वो इन द मनी हो या फिर एट द मनी हो, यही पुट ऑप्शंस हम बाई करेंगे। तो ये सारा ट्रेड आपको कब लेना है? एक्सपायरी डे के दिन यानी 30 जून को आपको ये सारा ट्रेड एग्जीक्यूट करना बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पे अब हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखना चाहेंगे। अगर आप बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखो तो देख सकते हो बैंक निफ्टी आपका 1.1% का निगेटिव मूव दिखा है, जबकि निफ्टी आपका सिर्फ 0.3% के करीब निगेटिव मूव दिखा है। यानी आज जो निगेटिव मूव देखने को मिला निफ्टी में सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के कारण देखने को मिला। तो यहाँ पे पुट साइड की तरफ देखते हैं सपोर्ट लेवल का क्या कुछ हाल है। तो यहाँ पे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना है वो लगभग आपका 33,000 के लेवल पे, जहाँ पे लगभग आपको 25 लाख के करीब क्या दिख रहे हैं, पुट वाइटर्स दिख रहे हैं। मतलब
33,000 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के रूप में काम करेगा, जिसको ब्रेक कर पाना उतना आसान नहीं होगा। इनफैक्ट उसके नीचे 32,500 का लेवल भी एक सपोर्ट के रूप में काम करेगा। इस पार्टिकुलर लेवल पे लगभग आपको 15 लाख के करीब क्या दिख रहे हैं, पुट राइटर्स दिख रहे हैं। इनफैक्ट इससे ऊपर 33,300 के लेवल पे भी आपको लगभग 12.5 लाख के करीब पुट राइटर्स दिख रहे हैं और 33,500 के लेवल पे भी लगभग आपको 14 लाख के करीब पुट राइटर्स दिख रहे हैं। यानी अपसाइड में अगर बात करें 33,500 ये आपका ओटीएम है, लेकिन यहाँ पे कुछ पुट राइटर्स को लग रहा है कि बैंक निफ्टी वापस से आपको एक्सपायरी 33,500 के ऊपर दे सकता है, इसके चांसेस हमें दिख रहे हैं, ऐसा पुट राइटर्स का मानना है। वहीं अगर हम कॉल साइड की तरफ आते हैं और सबसे पहले 33,500 के लेवल पे दिखते हैं, इधर 14 लाख के अगेंस्ट इधर लगभग आपका 22 लाख के करीब कॉल राइटर्स मौजूद है। अगर हम चेंज इन ओवाई की बात करें, इधर चेंज इन ओवाई आपका निगेटिव में है 10 लाख के करीब, इधर आपका पॉजिटिव में 8 लाख के करीब। तो चाहे चेंज इन ओवाई हो या ओवाई हो, 33,500 के लेवल पे कॉल राइटर्स हावी है। मतलब अगर सेम सिचुएशन एक्सपायरी डे के दिन भी बना रहा तो मार्केट आपका क्लोजिंग कहां पे देगा, 33,500 के नीचे ही ये एक्सपायर होगा, इसके चांसेस दिख रहे हैं। तो पहला हर्डल आपका 33,500 का लेवल होगा, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करता हुआ दिखेगा बैंक निफ्टी के लिए। उसके बाद अगला हर्डल 34,000 के लेवल पे देखने को मिलेगा, जहां पे लगभग आपको 30 लाख के करीब क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे भी कॉल राइटर्स दिख रहे हैं। ये दोनों लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। सपोर्ट लेवल आपको 33,300, 33,000 और 32,500 के लेवल पे देखने को मिल ही रहा है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओवरऑल एनालाइज करें तो यहाँ पे अब हमें स्लाइटली निगेटिव मूव देखने को मिल रहा है, क्योंकि पुट राइटर्स में उतना स्ट्रेंथ बचा नहीं है और कॉल राइटर्स बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो गए। तो जो सेंटिमेंट न्यूट्रल है, वापस से बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन से सेंटिमेंट हमें निगेटिव साइड की तरफ मिलता हुआ दिख रहा है। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इनकरेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।